न्यूज कमला बिहार से पटना से बड़े संवाददाता कृष्ण कुमार। अभी टाल क्षेत्र लखीसराय का जो टाल क्षेत्र कहा जाता है बड़हिया प्रखंड का, यानी दाल का कटोरा कहा जाने वाला बिहार जो बड़हिया टाल प्रसिद्ध है, उस टाल बड़हिया टाल क्षेत्र के बीरूपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत कमरपुर दूबटिया पेड़ कहा जाता है। दूबटिया पीपल का गाछ है और इस पेड़ के नज़दीक मैं मौजूद हूँ। मेरी मौजूदगी में न्यूज कमला बिहार दर्शकों को यह बताना चाह रही है कि टाल क्षेत्र को आवागमन को लेकर, सड़क सुविधा को लेकर वर्षों से प्रयासरत पूर्व प्रमुख बड़हिया सियाराम सिंह के द्वारा एक मिसाल साबित की जा रही है। जानकार सूत्रों का मानना है कि स्थानीय सांसद जो मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सर्वाधिक चहेते नेता जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह के प्रयास पर, पहल पर दूबटिया पीपल का पेड़ देख रहे हैं। ये गाछ है, पेड़ है, और हम न्यूज कमला बिहार के माध्यम से दर्शकों को बताना चाहते हैं कि नेताजी ललन बाबू के पहल पर ये कमरपुर दूबटिया पेड़ मोड़ से लेकर नथनपुर मुख्य सड़क संपर्क तक पीडब्ल्यूडी के द्वारा करोड़ों से ज़्यादा ऊपर की लागत की अनुमानित दर को लेकर सड़क निर्माण कराए जाने का मामला प्रकाश में मिला है। माना जा रहा है कि पाली से बड़हिया जो मुख्य सड़क पथ का कालीकरण किया गया, उसी सड़क से दूबटिया पीपल गाछ जो पेड़ कहा जाता है कमरपुर मोड़ पर, हम कैमरे में मौजूद हैं। हमारे बीच बहुत सारे परिवहन का आवागमन चल रहा है और इस संबंध में मुझे जानकार सूत्रों के द्वारा जो जानकारी मिली है कि दूबटिया पेड़ से कमरपुर होते नथनपुर के मुख्य संपर्क पथ में जुड़ता है और ये लगभग 5 किलोमीटर की सड़क है। करोड़ों से ऊपर यानी अरबों की लागत से यह सड़क पीडब्ल्यूडी के माध्यम से बनाया जाना निश्चित है। इस संबंध में जानकारी जो मिल रही है कि पूर्व प्रमुख सियाराम सिंह के द्वारा आज 9 मई 2023 रोज बुधवार को करीब अहले सुबह 8 बजे जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह मुंगेर के सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह से दूरभाष पर बात की गई है और माना जा रहा है कि लखीसराय जिलाधिकारी के पहल पर माननीय सांसद राजीव रंजन सिंह ललन सिंह ने पीडब्ल्यूडी सड़क को लेकर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय पथ निर्माण मंत्री नितिन गडकरी जी से बात कर सड़क निर्माण की हरी झंडी दे दी है। दरअसल मजेदार की बात यह है कि इसी सड़क में नथनपुर मोड़ से लेकर गांव के पहले यानी मध्य विद्यालय के 100 गज की दूरी से स्थित नथनपुर पुल से भानपुर गांव के लिए ये सड़क गई है और वो सड़क भी प्रधानमंत्री योजना के द्वारा 1.5 करोड़ की लागत से
सड़क संपर्क पथ का निर्माण कराया जा रहा है। इस संबंध में हम कहना चाहेंगे कि योजना वर्ष 2020-21 के संबंध में पीडब्ल्यूडी को लेकर प्राकृत राशि करोड़ों से ऊपर की अनुमानित दर राशि को लेकर शिलान्यास वर्ष 2021 जनवरी में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद मुंगेर राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने कार्यक्रम का शिलान्यास किया था और आज ये सड़क की मंजूरी मिली है। तो टाल क्षेत्रों में काफ़ी खुशी देखी जा रही है सड़कों की मंजूरी को लेकर। माना जा रहा है कि स्थानीय सांसद जदयू के नेता राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह के द्वारा सड़क निर्माण की मंजूरी को लेकर जो हरी झंडी दी गई है, पहल जारी की गई है, इसे लेकर टालवासियों में खुशी देखी जा रही है। ऐसा भी माना जा रहा है कि सड़क को लेकर तरह तरह की चर्चा जोरों पर है। जदयू के वरिष्ठ नेता पाली के पूर्व मुखिया सत्यनारायण जी का भी दावा है कि माननीय सांसद जी के पहल पर यह सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। तो वहीं उस गांव के जदयू के वरिष्ठ नेता उमेश प्रसाद जी का भी मानना है कि मेरे प्रयास से सांसद जी के पहल पर सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। दरअसल मजेदार की बात है कि अब मेघन जी जदयू के जो गंगासराय के मुखिया हैं, उनका भी मानना है कि मैंने स्थानीय सांसद की है। ऐसा भी माना जा रहा है कि जैतपुर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि राकेश कुमार जी भी बधाई दी है स्थानीय सांसद जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू को कि टाल क्षेत्र के सड़कों को चीर लंबित समस्याओं का निदान के लिए, सड़क निर्माण के लिए बधाई दे रखा है और खुशी जाहिर कर रहे हैं कि यह सड़क निर्माण को लेकर हरी झंडी मिल चुकी है। दरअसल मजेदार की बात यह है कि प्रखंड प्रमुख श्रीमती मधु देवी भी आज दूरभाष पर माननीय सांसद ललन बाबू को शुभकामना दी है और उन्होंने न्यूज कमला बिहार को मधु देवी ने एक बातचीत में बताया कि माननीय सांसद जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अभिभावक हैं और उनके पहल पर सड़क निर्माण की हरी झंडी दी गई है और महीनों के अंदर यह सड़क बनकर तैयार हो जाएगा और उनके द्वारा उद्घाटन भी अक्टूबर माह में होना है। अब देखा जाना है कि क्षेत्र के प्रखंड अध्यक्ष जदयू कृष्णनंदन बाबू ने माननीय प्रमुख मधु देवी को बधाई दी है कि मधु देवी के पहल पर, सियाराम बाबू के पहल पर सड़क निर्माण कराया जा रहा है। स्थानीय सांसद जनवरी में शिलान्यास वर्ष 2021 में किया और माना जा रहा है कि वर्ष 2023 अक्टूबर में उद्घाटन नवरात्रा से पहले माननीय सांसद जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू के द्वारा इस सड़क का उद्घाटन भी कराया जाना है। अब इसे लेकर माना जा रहा है कि टाल क्षेत्रों में एक विकास की लंबी लकीर खींची गई है। तो हमारे बीच कैमरे में कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर माजरा क्या है। क्या नाम हुआ आपका? सतेंद्र। सतेंद्र जी, क्या देख रहे हैं? सड़क निर्माण को लेकर तरह तरह की बातें आ रही है। हाँ, बहुत अच्छी भी बात है और बधाई है ये सब ललन बाबू के, जहाँ तक जोर से ललन बाबू के जोर से मानिए इसके ऊपर बहुत अच्छा है और आगे बढ़ा रहे हैं, आगे भी हम बढ़ रहे हैं। तो कुछ लोगों का मानना है कि टाल वासियों के पहल पर बन रहा है, कुछ लोगों का मानना है प्रखंड प्रमुख जी के पहल पर बन रहा है, कुछ लोगों का मानना है कि आम राहगीर, आम टालवासी ने ललन बाबू से इस मामले को कार्रवाई के लिए ध्यान आकृष्ट किया था।
कुछ नेताओं का मानना है कि ललन बाबू से व्यक्तिगत हमने इसे पास कराया, आपका क्या मानना है? जैसे हमारा मानना है कि ग्राम वासीय और टाल वासीय के से ललन बाबू के मानते हैं, और रजा तो प्रमुख साहब है ये हैं सियाराम जी, इसको भी मान करके चल रहे हैं। अच्छा, तो प्रमुख साहब है वे करते हैं। हाँ। तो प्रमुख साहब के बारे में क्या चर्चा चलती है क्षेत्रों में, कैसा विकास कर रहे हैं? विकास भी प्रमुख साहब हमारा क्षेत्र में अच्छा विकास कर रहा है, प्रमुख साहब कर रहे हैं। हमारा व्यक्ति और गांव में बहुत अच्छा विकास किए हैं। अच्छा अच्छा, अच्छा कर रहे हैं, अभी करेंगे। माना जा रहा है कि आज कमरपुर के दर्जनों लोग प्रमुख साहब के आवास तक जाते हैं। हाँ। और सुख दुख की बातें करते हैं, साथ रहते हैं। और माना जा रहा है कि एक शत्रुघ्न जी के साथ जो घटना हुई थी उसमें भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रमुख साहब के पहल पर देखा गया और त्वरित कार्रवाई की आगे गई। भी किए हैं, आगे भी हुए हैं, दुर्घटना आगे भी किए हैं प्रमुख साहब। देखिए, सतेंद्र जी हैं, कमरपुर के रहने वाले हैं, इनसे हम बातें कर रहे हैं सड़क के मामला को लेकर, और कैमरे में दर्शकों को हम जानकारी दे रहे थे कि सड़क निर्माण को लेकर अक्टूबर में सांसद जी के द्वारा उद्घाटन भी करवाया जाना है। और ये कैमरे में सड़क देख रहे हैं कि ये सड़क है और यहाँ बोर्ड है। ये बोर्ड जो है पुराना पड़ चुका है, यानी जो लिखा हुआ है वो धूप और वर्षा के कारण, पानी के कारण प्रिंटिंग उड़ गया है, यानी बोर्ड पुराना पड़ गया है और जर्जर की स्थिति में लग रही है। और ये वही दूबटिया पीपल का पेड़ है, जिस दूबटिया पीपल पेड़ को लेकर सुर्खियों में, चर्चा में मार्च 2023 18 तारीख को हम इसी दूबटिया गाछ पेड़ को न्यूज़ कमला बिहार के माध्यम से सुर्खियों में इस पेड़ को लेकर, सड़क को लेकर चर्चा किया था, और आज यह चर्चा सुर्खियों में है। सड़क निर्माण को लेकर पहल किया जा रहा है। यह सड़क अभी जर्जर की स्थिति में है। स्थानीय सांसद जी के पहल पर सड़क निर्माण की झंडी मिली है। हमारे क्षेत्र के सम्मानित रिपोर्टर का साइकिल लगा हुआ है। ये साइकिल बता रही है कि हम वरिष्ठ पत्रकार का साइकिल हूँ, और ये साइकिल आराम अभी फरमा रही है। माना जा रहा है कि न्यूज़ कमला बिहार के एडिटर इन चीफ जो दिल्ली कृष्ण कुमार कृष्ण मुरारी हैं, वो इस टाल क्षेत्रों में 29 वर्षों तक अपनी लगातार सेवा दी है। अब माना जा रहा है कि इस क्षेत्र को लेकर ये जो सड़क देख रहे हैं, ये सड़क बरहिया स्टेशन से जो पाली के लिए गई है, वो पाली से इसका कनेक्शन यानी लिंक अलग होता है। और ये कमरपुर जो पुल देख रहे हैं, नथनपुर, वहाँ से यह सड़क का लिंक आता है और ये भानपुर होते घाट कुसुमा के लिए जाती है। हम 3 युवक मेरे पास हैं, हम उन युवक से कैमरे में बात करना चाहेंगे। भैया, क्या नाम हुआ आपका? सरवन महतो। ये जो सड़क निर्माण को लेकर माननीय सांसद ललन जी के द्वारा हरी झंडी दी गई है, करोड़ों से ऊपर रुपयों की लागत से ये सड़क बनने वाली है, तो इसे लेकर क्या मानना है? बनना चाहिए कि सभी जगह जहाँ भी है टूटी फूटी या जहाँ जो भी रास्ता बढ़िया, जैसे कि गाड़ी घोड़ा चलने में दिक्कत ना हो जी, परेशानी ना हो, सबको जहाँ गांव-गांव मिला दे सड़क ही और ही निर्माण। चलिए, आपका क्या नाम हुआ? सरवन महतो। कहाँ के रहने वाले? पाली का हूँ। चलिए, आपका क्या नाम हुआ? सचिन कुमार। सचिन कुमार जी कहाँ के रहने वाले हैं? तुर्कैजनी के। ये सड़क जो है दोबटिया पीपल गाछ से लेकर नथनपुर गांव तक मुख्य सड़क तक बनने वाली है। और माना जा रहा है कि स्थानीय सांसद के पहल पर यह सड़क PWD के द्वारा पास किया गया और इसमें निर्माण कार्य शुरू अब होना है।
तो क्या माना जा रहा है, क्या देख रहे हैं, कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है। अच्छा, तो इस सड़क को लेकर स्थानीय सांसद जी के द्वारा पहल की जा रही है, प्रमुख के द्वारा पहल की जा रही है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? हम क्या खुशी देखी जा रही है, विरोध प्रकट किया जा रहा है, क्या देख रहे हैं? खुशी है, बन खुशी। रहा। चलिए, कैमरे के नज़र में एक और साथी हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? धर्मेंद्र कुमार। धर्मेंद्र जी, क्या देख रहे हैं? सड़क निर्माण को लेकर स्थानीय सांसद जी ने हरी झंडी दे दी है, लखीसराय जिलाधिकारी ने कार्रवाई शुरू कर दी है, योजना पारित किया गया है, करोड़ों से ऊपर रुपए की लागत से दुबटिया घाट से लेकर मुख्य सड़क नथनपुर तक ये सड़क निर्माण कराया जाएगा PWD के द्वारा। तो इस संबंध में आपका क्या मानना है? ठीक है, रोड तो सही है, कोई दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम। लेकिन गांव वाला जो रोड है जी, पूरा खराब है। आज से नहीं, करीब 5-7 बरस से एकदम पूरे डैमेज है, आज तक बना है नहीं। नेता लोग आते हैं, चले जाते हैं, खाली आते हैं, मरम्मत होता है, फिर चले जाते हैं, फिर वैसे छोड़ देते हैं। लेकिन आज जो जानकारी मिली है लखीसराय जिलाधिकारी से जो बातचीत हुई है, और माना जा रहा है कि स्थानीय सांसद जी के पहल पर पिछले दिनों 5 तारीख को दिल्ली में बैठकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी से स्थानीय सांसद के पहल पर मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दे दी है और DM साहब को आदेश दे दिया है कि सड़क निर्माण कार्य शुरू किया जाए। और इसका वर्ष 2021 में स्थानीय सांसद राष्ट्रीय अध्यक्ष जदयू राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह के द्वारा शिलान्यास भी किया गया है। माना जा रहा है कि अक्टूबर 2023 में उद्घाटन भी कराया जाना है। तो अब क्या लगता है, अब तो झंडी मिली है, आदेश मिला है सड़क निर्माण को लेकर, क्या मानना है आपका? देखिए, वो तो विकास होगा तभी बोल सकते हैं। बहुत नेता आते हैं, बोल के चले जाते हैं, इससे तो थोड़ी होता है। जब तक नहीं विकास होगा, जब तक कह नहीं सकते हैं। क्या विकास देखेंगे ना हम लोग। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार हुआ। धर्मेंद्र कुमार जी हैं, स्थानीय सांसद के द्वारा पहल को लेकर इन्होंने खुशी जाहिर की है, लेकिन इन्होंने यह भी कहा है कि अब देखा जाना है कि सड़क बन पाएगा या नहीं, जल्दबाजी में कह पाना मुश्किल है। इनका यह भी मानना है कि वादे तो बहुत सारे नेता करते हैं, लेकिन काम अब कहां तक होगा यह तो आने वाला समय ही बताएगा। कैमरे में एक और साथी हैं, हम जानना चाहेंगे। क्या नाम हुआ? विकास जी, अब तो चेहरों पर जिस प्रकार मुस्कुराहट हम देख रहे हैं कि विकास जी के चेहरों पर खुशी देखी जा रही है, तो यह खुशी कौन चीज़ की खुशी है? स्थानीय सांसद ललन बाबू के पहल पर सड़क निर्माण हो रहा है, उसकी खुशी है कि कहीं कुछ दूसरे चीज़ की खुशी है, या आप टीवी स्क्रीन पर जाइएगा उसकी खुशी है, या हम लोगों से मुलाकात हुई उसकी खुशी है, या कुछ और चीज़ की खुशी है? लेकिन सबों खुशी में एक खुशी इस तरह मिल रही है कि सड़क निर्माण को हरी झंडी मिली है। तो आपका क्या मानना? हमको कहना है सर, बढ़िया से सभी जगह सड़क बढ़िया से बनना चाहिए, गांव जोड़ना चाहिए। यानी अच्छे ढंग से सड़क बन जाए, गुणवत्ता युक्त, अच्छे सामग्री लगाया जाए, पैसे कम बचे ठेकेदार जी को, लेकिन सड़क अच्छी बननी चाहिए। तो इसके लिए किन्हें बधाई दीजिएगा? स्थानीय प्रखंड प्रमुख को, यहाँ के BDO साहब को, स्थानीय लोगों को, किनको दीजिएगा? सभी को देंगे सर बधाई। चलिए, तो विकास जी आपका कहाँ के रहने वाले हैं? तुर्केजनी के रहने। देखिए, हम अभी विकास जी से बात कर रहे थे और ये अजनी घाट पंचायत के तुर्केजनी के रहने वाले हैं। इनका मानना है कि सड़क निर्माण को लेकर जो गति तेज रफ्तार पकड़ी हुई है वो खुशी लाजमी की बात होगी, और देखा जाना है कि सड़क निर्माण को लेकर क्षेत्रों में काफ़ी खुशी देखी जा रही है, और इन्होंने निर्माण कार्य को लेकर बधाई दी है। तो इसी के साथ न्यूज़ कमला बिहार से कृष्ण कुमार की रिपोर्ट।